नमस्कार, मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार संकलन। जी हाँ, 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा शुरू होने वाला है। बिहार आई ट्रस्ट बैंक के द्वारा यह शिविर गली मोहल्ले गांव कस्बे हर जगह पर जा कर के अपनी जो जागरूकता है, कहते हैं नेत्रदान एक साधना है जो सबसे नहीं होती, लेकिन इसे करना ज़रूर चाहिए। नेत्रदान का क्या महत्व है और एक नेत्र का किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व रखता है, ये बातें हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ पी सिन्हा जी हैं, हम इस मैडम से जुड़ेंगे और इस पखवाड़े में क्या क्या अहम जानकारियां हैं जो आप तक ज़रूर जानी चाहिए। नेत्रदान क्यों ज़रूरी है, इस महत्व को भी हम समझेंगे। चलिए हम इससे सीधे बात करते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते जी। मैम, ये जो पखवाड़ा शुरू होने जा रहा है यह क्यों अहम है झारखंड जैसे ट्राइबल क्षेत्र के लिए? देखिए, ये आँख का कीमत तो सब जगह ही एक ही बराबर है। आप 1 मिनट के लिए आँख मूंद लीजिए तो अब सोचिए, आपका सामने जो भी सपना है, जो भी काम है, होगा। बस इतना ही आपको बता देगा कि आँख कितना ज़रूरी है हम लोग का ज़िंदगी में। इसीलिए मेरा तो आँख का अस्पताल है। इसमें और इलाज के साथ हम लोग कोशिश करते हैं जिन लोग का आँख का सामने का जो काला अंश है उसका सामने एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी टिश्यू होता है जिसको हम लोग राजा या कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया कभी कभी कुपोषण, मालन्यूट्रिशन या फिर चोट या बीमारी से धुंधला हो जाता है। तो क्या होता है, आँख फिर आपका दिखता ही नहीं है, जैसे कि ऐसा एक तो पर्दा हो जाता है। अब मान लीजिए कि किसी ने नेत्र दान कर दिया, तो वो राजा को अगर आप निकाल के ये बीमार वाला आँख में डाल दिया तो फिर ये आँख खुल जाएगा और फिर उसमें रोशनी आ जाएगा। इसीलिए प्रत्यारोपण से ही, केवल प्रत्यारोपण से जिन लोग का कॉर्निया खराब है, जिसको हम लोग कॉर्नियली ब्लाइंड बोलते हैं, करीब हम लोग का देश में शायद 6% ऐसा होगा, कम से कम 6-7%, तो इन लोग का लिए ये जीवन दान हो जाता है। क्योंकि आप देखा ना, बिना अगर आपका आँख मूंदा हुआ था तो आपसे कुछ भी नहीं होगा, वो सोसाइटी पर एक बोझ बन जाते हैं। हर फैमिली में अगर एक अंधा आदमी हो तो उसका लिए 4-5 आदमी का जीवन सीमित हो जाता है। किसी को उसका हाथ पकड़ के चलाना पड़ेगा, किसी को उसको खिलाना पड़ेगा, किसी को उसको रोज़गार करके लाना पड़ेगा। आप समझ गए ना? सो एक आँख अगर इस आदमी को मिल जाए, तुरंत वो सक्षम हो जाता है अपना ज़िंदगी अपने जीने के लिए। मैडम, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग झारखंड की राजधानी रांची से ही हम बात कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा राज्य ट्राइबल बेस्ड है, जहाँ पे कई तरह की भ्रांतियाँ भी हैं, मिसकंसेप्शंस भी हैं नेत्रदान को लेकर के। तो जैसे कि अगर मैं आज आप मरे हुए अपने किसी के अंग दान करते हैं तो वह यह अंग भंग कहलाता है, और भी कई तरह की भ्रांतियाँ होती हैं। तो उन भ्रांतियों को के संबंध में आप क्या जो तथ्य है वो बोलना चाहेंगे? देखिए, इसका तो कोई भी भ्रम का तो विरोध में कोई तथ्य से नहीं होता है ना। आपको जो लगता है ठीक, आप तो वही सोचिएगा, मैं जो भी कहूँ। हाँ, मगर ये भी है कि कोई अगर गलत काम कर रहा है उसको जेल डाल के भी हम लोग सुधारने की कोशिश करती हूँ। उसी तरह कोशिश तो करना ही पड़ेगा, भला ही एक बार नहीं सुने, 2 बार नहीं सुने, मगर हो सकता है कि एक आदमी सुन लिया, अब बगल वाला उसको देख के वो भी मान लिया। किसी ने हमको कहा कि हमारा धर्म में मना करता है। हम बोला, भाई धर्म का किताब एक बार पढ़ के दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ है कि भगवान मना किया है कि किसी का, कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य का उपकार मत करो। ऐसा नहीं है कोई भी धर्म में। तो इसी तरह देखिए, आप जो पूछ रहे हो बहुत सही है कि गलतफहमी तो सुधारना बहुत ही तकलीफ़ होगा, और ये हमको कोशिश करके देखना पड़ेगा जितना दूर हो सके। जब हम नेत्र प्रत्यारोपण की बात करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है, जो पेपर वर्क है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल माना जाता है।
तो क्या सच में इस वजह से भी बहुत लोग पीछे जा जाते हैं कि अब पेपर वर्क में कौन फंसे, या फिर यहाँ फैसिलिटी ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें बड़े शहर जाना पड़ेगा? बहुत तरह के ऑब्स्टेकल बैरियर यहाँ पे देखने को मिले हैं, जिससे यह जो कल्चर है वो शुरू नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये बात तो मुझे सही नहीं लगता है। नेत्रदान में क्या होता है, कोई किसी का घर में कोई गुजर गया, हमको बुलाता है, हम आधा घंटा के लिए एकांत मांगते हैं, काहे कि किसी को अच्छा नहीं लगता है कि अपना प्रियजन का आँख में कुछ निकाला जाए, ये तो अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रत्यारोपण में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रत्यारोपण, इसमें कुछ भी नहीं। आपका एक प्रत्यारोपण में जो भी कागज़ का काम होता है वो मेरा तरफ से होता है, क्योंकि आपको हम बताया ना कि मैं अगर कोई आँख लगाती हूँ तो मेरा पूरा सुरक्षित रूप से लगाना पड़ता है कि इस आँख से कोई संक्रमण दूसरों तक नहीं पहुँचे। इसीलिए जिसका आँख हमारा पास आता है, जो नेत्रदान करता है, उसका खून का जांच लिया जाता है। HIV, सिफिलिस, एड्स, हेपेटाइटिस, ये सब कोई भी जहरीला बीमारी का कोई माने नुकसान नहीं पहुँचे जिसको आँख लगे, ये मेरा तरफ से ये ज़रूरी होता है। तो एक बार मैं दर्शकों को अपना यहाँ पे इस बात को हाईलाइट करना चाहूँगी कि किसी भी तरह की जटिल प्रक्रिया नहीं होती। अगर आप नेत्र दान करना चाहते हैं तब भी नहीं होगी, या फिर प्रत्यारोपण के लिए इच्छुक हैं तब भी नहीं होगी, क्योंकि बिहार आई ट्रस्ट बैंक या अपनी तरफ से सारे पेपर वर्क कंप्लीट करके देता है। बस इस नेत्रदान की जो पहल है उसके पीछे की भावना यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम नेत्रदान का ये जो पखवाड़ा है जो 25 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक चल रहा है, इसके संबंधी थोड़ी जानकारी लेते हैं। मैडम, इस शिविर में क्या क्या चीज़ें लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, किस तरह की जागरूक अभियान इस दौरान चलेंगे? हम लोग जैसे कि ये एक्चुअली नेत्रदान पखवाड़ा का तहत हम लोग खाली प्रचार करते हैं, ये बात नहीं है। इसमें हम लोग कई तरह का शिविर लगाते हैं, क्योंकि ये एक मौका रहता है दूसरों का पास पहुंचने का। और जहाँ जहाँ मेरा आई टेस्टिंग बोलते हैं स्कूल में, जैसा बच्चों का आँख, अगला पीढ़ी का आँख सुरक्षित रहे, ये एक ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग स्कूल स्क्रीनिंग करते हैं। उसमें भी बच्चों का हाथ में अगर हम लोग पैम्फलेट देते हैं, एक बार छोटी सी बात बता दूँ, ये पैम्फलेट में ये रहता है कि अगर कोई नेत्रदान करता है तो उस समय क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि आँख को बंद करके उस पर थोड़ा भींगा रुई रख देना चाहिए, तुरंत जो भी डॉक्टर या आई बैंक को खबर करना है उसको खबर कर देना चाहिए, क्योंकि 6 घंटा का अंदर वो आँख उठा लेना है। तो असली में हाँ, वो छोटी छोटी बातें जो नेत्रदान रुई रख लेनी चाहिए, ये हम लोग रुई रख लेना चाहिए, और वो आँख नरम रहे इसीलिए। और जब डॉक्टर आएंगे एकांत उनको थोड़ा देना चाहिए कि उनका काम वो कर सके। और दूसरी बात कि जब भी कोई गुजर जाए उसमें ये भी लिखा रहता है, तो उसका माथा थोड़ा सा उठा देना चाहिए तकिया से, और ये सब लगा रहता है। 25 से 8 सितंबर तक ये पखवाड़ा चलेगा। तो किन किन जगहों से, क्या ये अभी तक डिसाइड हो पाया है किन किन जगहों पे या शिविर लगने वाला है? ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले हैं, कुछ इसके डिसाइड हुआ है क्या? अभी देखिए, अभी क्योंकि अभी इतना बारिश चल रहा है ना, मौसम जहाँ जहाँ जैसे हम लोग कांके में, हम लोग और एक ठो क्या बड़ा बड़ा नाम है, सब हम भूल जाते हैं गांव का, तो वो सब जगह में हम लोग बात कर चुका है। मगर अभी महिलाएं भी बिज़ी हैं। जैसे दूसरा NGOs भी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो नहीं पहुंच पाते हैं ना, हम लोग दूसरा NGOs का हेल्प लेते हैं कि भाई आप लोग का इलाका में जहां आप लोग काम कर रहे हो, जहां आँख का साधन नहीं है वहां बता दो, वहां पहुंच के हम लोग फ्री कैटरैक्ट ऑपरेशन कर देंगे और फ्री सलाह पहुंचा देंगे। तो इसमें क्या होता है, जो जगह हम लोग का पहचान भी नहीं है वहाँ भी हम लोग पहुँच जाते हैं। काहे कि हमारा तो छोटा सा टीम है, हम लोग तो इधर उधर नहीं जाते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है। तो कोई हमको बोल दिया कि चंदवे गाँव में कांके में ज़रूरत है, हमें ठीक है, जैसे ही बारिश ख़त्म होगा हमको एक ठो लगा दीजिए। इस तरह से भी काम कर रहे हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह थी पी सिन्हा मैम, जो पूरी तरह से यह जो नेत्र प्रत्यारोपण की बात करें या फिर नेत्रदान की बात करें, इसका संचालन कर रही हैं। इस शिविर का भी संचालन करेंगी। जगह जगह पे, चाहे वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र ही क्यों ना हो, वहाँ तक पहुँचने की पूरी प्रयास की जाएगी। तो बढ़ चढ़ के इस शिविर में आप भाग लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ अपने आँख से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी अपनी समस्या लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका उत्तर देने के लिए। बाकी इस शिविर में बढ़ चढ़ के भाग लिए, अपनों के बीच में रहिए और यह जो नेत्रदान का जो कल्चर है, इसे ज़रूर शुरू करना चाहिए, क्योंकि अपनों को ज़िंदा रखने का यह एक माध्यम है।